हाय प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से दूसरा क्लास लेकर के आए हैं। इसमें इसकी पहली क्लास जो ऊंचाई और दूरी की है दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए आज जो क्वेश्चन शेष हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये चैप्टर 9 है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। आज हम लोग कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसका वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग 1 से 6 के अलावा आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यानी 6 नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर का लड़का है और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से यानी 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर माना यह भवन है, क्या है? ए बी एक क्या है? भवन है। अब भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। अब यहां से कुछ दूरी पर एक पॉइंट सी है, जहां पर ये लड़का जो है 1.5 मीटर का लड़का यहां पर खड़ा है। 1.5 मीटर का लड़का यहां खड़ा है। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, यहां से ये लड़के की क्या हो जाएगी? ये आंख हो जाएगी। तो यहां से कह रहा है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ये 1.5 मीटर का एक लड़का हो गया, 30 मीटर का ये भवन हो गया आपका, यहां से यहां तक से कुछ दूरी, ये पता नहीं कितनी दूरी है यहां से ए और सी के बीच में खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब यहां से ये चलना शुरू करता है, यानी सी से जब ये चलना शुरू करता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। मतलब यहां पर क्या था, यहां पर इससे आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश था। लेकिन जब ये आगे बढ़ा, मान लीजिए यहां तक आया, तब इस यहां तक यानी पॉइंट आपका हो जाएगा, यहां से लिख देते हैं डी और यहां लिख देते हैं ई और यहां लिख देते हैं एफ। तो ई तक आया, तो जब ई तक आया तब ई तक जब पहुंचा, जब ई पर पहुंच गया तो इसकी आंख के उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। इतना समझ में आ गया आपको? अगर चित्र आप बना पाएंगे तो समझ लेना क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। तो ये चित्र बन गया हमारा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब हमको इतने से नहीं मतलब है। यहां से मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लेते हैं? यहां से यहां तक की दूरी मान लीजिए, यहां से कुछ दूरी तक चला है, मान लीजिए ये एक्स है, क्या है? एक्स है। तो जब हम लोग यहां से यहां तक की दूरी एक्स मान लेंगे, तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए ये जो है सी डी है, ये यहां पर क्या है? इसके और इसके दोनों पैरेलल हैं। तो यहां से ये इसकी भी दूरी क्या हो जाएगी? 1.5 मीटर हो जाएगी। और जब 1.5 मीटर हो जाएगी तो यहां पर ये कितना बचेगा? ध्यान से देखना, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बचेगी? यहां से यहां तक की दूरी बचेगी, 30 में से 1.5 निकल जाएगा, 28.5 बच जाएगा। कितना बचेगा? 28.5 मीटर। अब 28.5 मीटर यहां से हो गया, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? एक्स हो गई। अब यहां से हम लोग देखेंगे, अब यहां से अगर यहां से यहां तक की पूरी दूरी है, यहां से सी और ए के पैरेलल है कौन सा? डी और एफ। तो यहां से भी यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। लेकिन हम लोग को यहां से और यहां से मान लेते हैं ये यहां से वाई दूरी चला। कितना दूरी चला? वाई दूरी।
यहां से ये यहां तक कितनी दूरी चला है, y दूरी चला है, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा, x माइनस का y बचा है। कितना बचा है, x माइनस का y बचा है। अब यहां से सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन में, आइए देखते हैं। यहां लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, माना ए बी क्या है, भवन है। माना ए बी भवन है। माना ए बी भवन है, और माना ए बी क्या है, हो गया भवन हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, ए बी भवन हो गया। अब यहां से हम लोग लगाएंगे समकोण त्रिभुज। देखिए ये एफ है हमारा, माना ए बी भवन हो गया, और यहां से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है, मतलब ए से सी, यानी ए सी बराबर यहां से हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहां से डी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई हो जाएगा। डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहां ई है, डीई, डीई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और यहां से ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स माइनस का वाई मीटर। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, जब हम लोग यहां से बी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वी एफ, तो वी एफ निकालेंगे तो बी एफ क्या हो जाएगा, यहां से 30 माइनस क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर। क्योंकि अब हम यहां से जो 1.5 मीटर का लड़का है ये पैरेलल जाएगा, तो जब ये यहां से यहां पैरेलल जाएगी तो जो शेष दूरी बचेगी उसी से हम लोगों का क्वेश्चन लगेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब हम लोग एक एक समकोण त्रिभुज लेंगे। तो सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ई एफ बी में क्या लिखते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ई एफ बी में। तो समकोण त्रिभुज ई एफ बी जब लेंगे तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, ये कोण के सामने भुजा ये लंब होगी, तो लंब और आधार क्या ज्ञात है हमको, लंब और आधार। तो लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा यहां पर लगाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, बी एफ है, आधार क्या है, ई एफ है, ठीक। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है। यहां से ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू वी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28.5 हो जाएगा। ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस का y हो जाएगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से हो जाएगा tan 60 अंश की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 अपॉन x माइनस का y हो जाएगा। और आगे लिखेंगे, जब और आगे हम लोग जाएंगे तो यहां से लिख पाएंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। यहां से लिख सकते हैं x माइनस का y इक्वल टू 28.5 अपान का क्या हो जाएगा, √3। यही इसको रोके रखते हैं। अब चलते हैं आगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या होगा, डी एफ बी में क्या हो गया, डी एफ बी में, समकोण त्रिभुज डी एफ बी में। तो डी एफ बी में होकर जब हम लोग लेंगे तो यहां से ये हो जाएगा हमारे पास। तो ध्यान से देखेंगे, ये यहां से यहां तक डी एफ बी, तो यहां से और यहां तक की पूरी दूरी कितनी होगी, x होगी। तो यहां से अब यहां से ये दूरी कितनी होगी, 28.5 ही होगी। तो यहां पर भी लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू बी एफ अपान का क्या हो जाएगा, डी एफ।
और यहीं पर मान लेते हैं DF बराबर AC, DF बराबर AC। तो अब यहां से हो जाएगा tan 30 अंश, और BF की वैल्यू क्या होगी 28.5, और DF की वैल्यू क्या होगी x हो जाएगी। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, आगे ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब यहां से tan 30 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 28.5 अपान का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं अगर, तो अब यहां से हम लोग वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हो जाएगी हमारी, इसको x को यहां भेजेंगे तो ये x इक्वल टू हो जाएगा 28.5/√3, ये हो गया। अब लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हम लोगों को यहां से लड़का कितनी दूरी चला है y ज्ञात करना है ना, तो जब x का मान यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा, यहां से x की यहाँ पर क्या हो जाएगा 28.5/√3 माइनस का y इक्वल टू 28.5/√3। अब यहां से ध्यान देंगे हम लोग, y को इधर पक्ष अंदर कर लेते हैं, इसको इधर पक्ष अंदर कर लेते हैं, तो 28.5√3 और ये हो जाएगा -28.5/√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर √3 क्या कर लेते हैं एलसीएम करेंगे, √3 एलसीएम करेंगे तो √3 के यहां से √3 गुणा होगा, तो 28.5 इंटू 3, 28.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 8 3 24 और 1 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दू 8 हो जाएगा। तो 85.5 माइनस का 28.5, अब इसी में से 28.5 घटा देंगे तो 28 यहां से 0 आ जाएगा ये, और 15 में से 8 जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 7 में से 5 57, यानी अब यहां से आ जाएगा हमारा 57/√3 इक्वल टू y। ये अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो वह लड़का जो है भवन की ओर, लड़का यहां लिखेंगे, लड़का भवन की ओर 57/√3 मीटर चला। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि की एक बिंदु से, ध्यान से देखेंगे, भूमि की एक बिंदु से, मान लीजिए भूमि की एक बिंदु से, ये क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन है, क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन ए और बी है, ठीक है। इसी के ऊपर क्या लगा है, संचार मीनार लगी है, क्या लगी है, संचार मीनार।
इसी के ऊपर संचार मीनार लगी है, ठीक है ना। उस संचार मीनार की ऊंचाई हमको को ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, x मीटर की है। जो संचार मीनार है वो कितने मीटर की है, x मीटर की है। तो अब यहां से ध्यान देंगे, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल ये संचार मीनार का तल है और ये सी हो गया, मान लीजिए संचार मीनार का तल और ये क्या है, शिखर है, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और क्या है 60 अंश है। तो यहां से भूमि से ये क्षैतिज दूरी x है, क्षैतिज दूरी क्या हो गया, क्षैतिज दूरी यहां से AD हो गया, ये क्षैतिज दूरी हो गया। अब यहां से इसके तल का यानी मीनार के तल का उन्नयन कोण, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, सबसे पहले तल का दिया है, तो तल का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है, यानी 45 अंश है। कितना है 45 अंश है। और यहां से फिर उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण है 60 अंश। कितना है 60 अंश। ये आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हो गया। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री ऊंचाई और दूरी में अगर हमने स्ट्रक्चर बना लिया, चित्र बना लिया, तो क्वेश्चन हम लोग चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम लोगों ने लिख सकते हैं, माना पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लिखते हैं माना AB भवन है, माना AB भवन है और BC संचार मीनार है, संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, जिसकी ऊंचाई x मीटर है। अब यहां से हम लोग जिसकी ऊंचाई x मीटर है, अब यहां से ध्यान देंगे ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पूरी ऊंचाई यानी भवन और मीनार दोनों की ऊंचाई मिलाकर के कितना हो जाएगा, x प्लस का 20 हो जाएगा, x प्लस का 20 मीटर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहां से सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो समकोण त्रिभुज में ABD में यहां मान लेते हैं ये है, यहां से यहां तक की A और D के बीच की दूरी मान लेते हैं y है, यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है y है। तो अब यहां से हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये लंब है और ये आधार है। तो जब हम लोग यहाँ पर लंब और आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, tan थीटा का होता है, तो यहाँ tan लेंगे। तो जब tan लेंगे तो tan 45 डिग्री और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी AB बाई क्या हो जाएगा AD, AB बाई क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। तो अब यहां से tan 45 डिग्री इक्वल टू, यानी AB की वैल्यू क्या है 20 है और AD की वैल्यू क्या है y है। तो tan 45 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और यहां से 20 अपान का y और ये अब यहां से गुणा कर देंगे y, त्रिया गुणा कर देंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 20 मीटर, y इक्वल टू क्या मिल गया 20 मीटर। यानी यहां से A और A से D के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर यानी 20 मीटर है। अब ध्यान से देखेंगे, अब हम लोग लेंगे ये बड़ा वाला त्रिभुज। क्या लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज होगा हमारा, तो अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में।
तो यहां भी क्या है, लंब है, आधार है, तो ये हो जाएगा tan थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। तो अब ए और सी यहां से क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए डी बटे क्या हो जाएगा, ए डी। तो tan थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री है, यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री है। AC की वैल्यू कितनी है, x प्लस का 20 है, और बटे क्या है, AD की वैल्यू y है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, tan 60 अंश का मान क्या होगा, √3 हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x प्लस का 20 अपान का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, y का मान रखने पर यहां लिख देते हैं y का मान रखने पर, तो जब y का मान रखेंगे और ऐसे तरीके गुणा भी हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20√3 इक्वल टू x प्लस का 20, x प्लस का क्या आ जाएगा, 20। अब इस 20 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 20√3 माइनस का क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो अब यहां से अगर हम लोग 20 का कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा √3 माइनस का 1 इक्वल टू x, यानी मीनार की ऊंचाई जो आ गई, क्या आ गई, मीनार की ऊंचाई, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ गई, मीनार की ऊंचाई BC इक्वल टू आ गया हमारा 20 ब्रैकेट का √3 माइनस का 1 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखिए। क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चित्र पर ध्यान दीजिए, पहले चित्र बना लीजिए, उसके बाद एक एक त्रिभुज को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 100% फेवर आ जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहां पर चित्र बनाइए। सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए, पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। सबसे पहले यहां पर एक पेडेस्टल के शिखर पर किस पर लिखा लगा है, ये पेडेस्टल हो गया। ए बी क्या है, पेडेस्टल हो गया। ए बी पेडेस्टल हो गया जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। जिसकी ऊंचाई क्या है, एच है। जिसकी ऊंचाई कितनी हो गई, एच मीटर हो गई। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इसी के ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। इसी के ऊपर, ये पेडेस्टल के ऊपर लगी है मूर्ति। जो मूर्ति लगी है ये पेडेस्टल के ऊपर लगी है, ये मूर्ति है। ये बीसी क्या है, मूर्ति है। और यहां से यहां तक की इसकी दूरी कितनी है, 1.6 मीटर है। कितना है, 1.6 मीटर। ये मूर्ति हो गई। अब ये कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, यानी यहां से, अब ये थोड़ा आगे जाएगा, भूमि से यानी ए से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, डी है। एक बिंदु क्या है, डी है। अब यहां से कुछ दूरी से भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, अब मूर्ति का शिखर कोण क्या है, सी है, ये सी है। उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से और यहां तक ये कितना डिग्री का है, 60 अंश का है। फिर इसके बाद कह रहे हैं और उसी बिंदु से, यानी ये जो बिंदु सी है ये नहीं बदल रहा है, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पेडेस्टल के शिखर का है, शिखर बी है और ये मूर्ति का तल है बी। जो मूर्ति का तल है वो क्या है, पेडेस्टल का शिखर है। तो यहां से ध्यान देंगे, यहां से इनका कोण कितना बनेगा, इनका कोण बना रहा है 45 डिग्री। बस अब यहां से यहां तक की दूरी मान लेते हैं, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है। अब चलिए इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब
माना पेडेस्टल ए बी, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन और लिखते हैं माना पेडेस्टल ए बी जिसकी ऊंचाई h है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h है। मूर्ति क्या है? मूर्ति है, मूर्ति BC है, मूर्ति BC है। अब यहां से एक एक त्रिभुज को हम लोग लेंगे, यहां से अब यहां तक की पूरी दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरी दूरी हो जाएगी, यानी AC क्या हो जाएगा? h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगा। तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले ये छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। छोटा वाला त्रिभुज में क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? ABD में, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में। तो ABD में AB और ये AD यानी लंब और आधार पता है, तो जब लंब और आधार पता रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? tan थीटा। क्या लिखते हैं? tan थीटा। यहां से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू AB बटे AD, AB बटे क्या लिखेंगे? AD, AB बटे AD। अब यहां से tan क्या है? यानी इसका एंगल की थीटा इसमें कितना दिया गया? 45 अंश का है, तो थीटा 45 अंश का है। और AB कितना है? h है, और AD कितना है? x है। tan 45 अंश का मान क्या होगा? 1 होगा, तो यहां से h अपान का x हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। यानी ये AD बराबर क्या आ गया? AB आ गया। अब देखिए, अब हम लोग दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज। तो यहां से लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज क्या होगा? ACD, क्या होगा? ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। जब हम लोग ACD लेंगे तो यहां से देखेंगे, फिर यहां पर यह होगा tan थीटा इक्वल टू लंब क्या है? AC, सॉरी दोस्तों, और आधार क्या है? AD। अब यहां से थीटा कितना दिया गया है? tan कितना है? 60 अंश है। कितना है? 60 अंश है। इक्वल टू AC कितना है? h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 है। और फिर इसके बाद में AD कितना है? x है। अब यहां से tan 60 अंश की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan 60 अंश की वैल्यू अंडर रूट का 3 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा h प्लस का 1.6 अपान का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, x और h बराबर है, x और h बराबर है, तो यहां से लिखेंगे ऐसे, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं? इस x की यहाँ पर h लिख सकते हैं, तो यहां से लिख देते हैं अंडर रूट 3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपान का h। कहाँ लिख सकते हैं? क्योंकि x इक्वल टू h है, x इक्वल टू क्या है? h है। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे, अब देखिए h का मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो ये आएगा h अंडर रूट 3, h अंडर रूट 3 इक्वल टू h प्लस 1.6। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, इस h को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये h रूट का 3 माइनस का क्या हो जाएगा? h इक्वल टू हो जाएगा 1.6। फिर अब यहां से h कॉमन करेंगे, तो h कॉमन करेंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 3 माइनस का 1 इक्वल टू 1.6। तो अब यहां से ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपान का क्या हो जाएगा? रूट 3 माइनस का 1। अब इसमें कुछ परिमेयीकरण कर देते हैं, तो रूट 3 प्लस का 1, रूट 3
प्लस का 1 अपान क्या हो जाएगा √3 प्लस का 1। तो अब यहां से ये हो जाएगा, यानी इसमें से अगर यहां से इसको सही करेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और अपान यहां से हो जाएगा √3 2 हो जाएगा 2 माइनस √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और -1 यानी 2 आ जाएगा। तो यहां से आ गया 0.8 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा √3 प्लस का 1 मीटर, ये आ गया। यानी जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अगर √3 की वैल्यू रखेंगे तो 1.732 होगा, 1.732 और प्लस का 1 हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2.732 और गुणे करेंगे 0.8 गुणा करते हैं 8 दूनी 16 8 त्रिक 24 और 1 25 हो जाएगा, 8 7 56 और 2 हो जाएगा 57, 8 दूनी 16 8 दूनी 16 और 16 5 हो जाएगा 21। तो यहां से आ गया 3 अंक और 1 अंक 4 अंक पर 2.17 मीटर पेडेस्टल की ऊंचाई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं बड़ी ही आसानी से। आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये थोड़ा सा प्रयास हमारा आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, ये कंटेंट्स अगर आप लोग के समझ में आ रहे हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आप लोग को उसका नोटिफिकेशन जस्ट प्राप्त हो। धन्यवाद।